भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी यानी कि नेता प्रतिपक्ष को नंबर 1 टेररिस्ट कह डाला। साथ ही साथ आज की अगर बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया। उनका कहना है कि 2 दिन बाद वो इस्तीफा दे देंगे। क्या कुछ इस पर भाजपा नेता का कहना है? इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी जी मौजूद हैं, दिल्ली से सांसद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, बहुत विवादास्पद बयान, क्या कुछ आप कहेंगे? भाजपा के नेता को ऐसा बयान क्यों देना पड़ रहा है? देखिए, बिट्टू भारत सरकार में मंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। उनके पास ऐसी जानकारी जरूर होगी, तभी उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। अब राहुल गांधी देश के बाहर जाके जिस तरह के बयान देते हैं, पूरे देशवासी उसको लेकर चिंतित हैं। देश की प्रतिष्ठा गिरती है और मेरा ये मानना है कि वो आज लीडर ऑफ अपोजिशन है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। विदेश में जाकर उनको हल्कापन नहीं दिखाना चाहिए। जैसे सर, कैसे बयानों का रेफरेंस आप दे रहे हैं? अब जो कुछ बिट्टू ने कहा है, तो बिट्टू ने जो कुछ कहा है बाकायदा रिसर्च करके कहा है ना। यानी आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि उनका ऐसा नहीं है कि गलती से कोई बात निकल गई हो, ये वेल रिसर्च्ड और सोच समझ कर दिया गया बयान है? बिट्टू पंजाब के बहुत ही जिम्मेवार नेता हैं। उनके फादर मुख्यमंत्री रहे हैं, देश के लिए बलिदान दिया है। ऐसे बाप का बेटा जो भी बयान देगा वो बहुत जिम्मेवारी के साथ देगा। और आप किसी से भी पूछ लीजिए कि राहुल गांधी विदेश जाकर जिस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं, कोई भी व्यक्ति उसको उचित नहीं मानेगा। अगर हम लोग कांग्रेस के लोगों से बात करते हैं तो वे लोग भी कहते हैं कि पता नहीं इनको क्या हो गया, क्या जरूरत है विदेश में जाके ऐसी ऊटपटांग बात करने की। तो उनकी पार्टी के अंदर ये छवि है। अब आप बताइए ना, अब वो विदेश में कह रहे हैं कि भारत में यदि कोई सरदार जी है, कोई सिख धर्म को मानने वाला है, उसके लिए मुश्किल हो रही है कि वो पगड़ी पहन पाएगा या नहीं, वो कड़ा डाल पाएगा नहीं, वो गुरुद्वारा जा पाएगा नहीं। और जिन लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात की है, फोटो खिंचवाए हैं, वे सब वो लोग हैं जो भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं, जो पाकिस्तान की तरफदारी करते रहे हैं। तो उनके साथ उनकी जो मित्रता है वो इस बात को स्पष्ट करती है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के तार उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो भारत विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। सर, जो विवादास्पद सो कॉल्ड विवादास्पद बयान जो राहुल गांधी देते रहे हैं विदेश में, क्या उससे ये तय हो जाता है कि वो टेररिस्ट हैं, जैसा कि बिट्टू बोल रहे हैं नंबर 1 टेररिस्ट हैं? मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी भाषा टेररिस्ट भी नहीं बोलते हैं। ऐसी भाषा पाकिस्तान के लोग जो भारत के बारे में जहर उगलते हैं उनको भी आपने कभी बोलते हुए नहीं सुना होगा। जिस तरह की भाषा लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी विदेश में जाकर बोलते हैं। साथ ही सर, आज हमने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि 2 दिन बाद वो इस्तीफा दे देंगे। आप क्या कहेंगे इस पर? अरे, अरविंद केजरीवाल बड़े भारी नौटंकीबाज है। केजरीवाल जी, ये नौटंकी करना छोड़ दो। दिल्ली आपने बर्बाद कर रख दी है। लोकसभा का चुनाव जब हो रहा था, जमानत पर आए और अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के सामने अपने रोड शो में, पब्लिक मीटिंग्स में ये ऐलान किया कि मैं ईमानदार हूँ, मुझे
गलत तरीके से मेरी गिरफ्तारी हुई है, यदि दिल्ली के लोग मुझे ईमानदार मानते हैं, तो हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, दोनों पार्टियों का अलायंस है। तो साथ के साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को दिल्ली के लोग चुनाव जिताएं। अरविंद केजरीवाल की जो अपील थी, लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। दिल्ली में साथ के साथ भाजपा के उम्मीदवार दिल्ली के मतदाताओं के आशीर्वाद से जीते और दिल्ली के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं। उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी बिल्कुल ठीक हुई है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल की अपील को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। सर, अब इसका क्या लगता है आपको असर हरियाणा के चुनाव पर होगा? नहीं, क्या हरियाणा के चुनाव पर होगा? अरविंद केजरीवाल हरियाणा में उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब मुझे नहीं लगता है कि उनके पास हरियाणा में संगठन भी है। अब जो पिछला रिकॉर्ड है वो तो यही कहता है कि हरियाणा में किसी भी विधानसभा में उनकी जमानत नहीं बची है। और अब अरविंद केजरीवाल को नाटक करना बंद करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई वह वैध थी। अरविंद केजरीवाल को किसी भी सरकारी फाइल पर साइन करने से रोक दिया गया है। सेक्रेटेरिएट वो जा नहीं सकते हैं। अब उनके पास कोई रास्ता बचा ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, बहुत सारी ऐसी फाइल्स पेंडिंग पड़ी है लंबे समय से। यदि उनको अनुमति नहीं मिलेगी या कैबिनेट की बैठक नहीं होगी तो दिल्ली में संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा, दिल्ली में अनार्की हो जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल की तो अब मजबूरी है, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। तो उनको तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जैसे वो जेल से बाहर आए, तभी उनको सीधे दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास मिलने के लिए जाना चाहिए था और अपना रेजिग्नेशन दे देना चाहिए था। तो अब उन्होंने कहा है कि 2 दिन के बाद बैठक होगी, उनके विधायक रोना पीटना करेंगे, हाय हम मर जाएंगे, हम पेट्रोल अपने ऊपर छिड़क कर हम आत्महत्या कर लेंगे। 10 तरह के नाटक होंगे वहां पे। मैंने कहा ना, नौटंकीबाज लोग हैं, तो पहले खूब नौटंकी होगी और उसके बाद फिर हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है, कोई और दूसरा कोई उनके पास चारा नहीं है, इस्तीफा उनको देना ही पड़ेगा। अब वो न खून कटवा कर शहीद होना चाहते हैं। जब असेंबली के चुनाव में जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो उनको और उनकी पार्टी को अपनी औकात पता लग जाएगी। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी सर। हरियाणा में चुनाव पर भी सबकी नज़र है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अनिल विज जी ने ये बात बड़े स्पष्ट तरीके से कही, जो कि 6 बार के विधायक रहे हैं, इस बार भी उनको टिकट मिला है, कि अगर हरियाणा में भाजपा जीतती है तो वो मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, वो पद संभालना चाहेंगे। क्या कुछ आप कहेंगे इस पर? देखिए, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता की मुख्यमंत्री बनने की इच्छा हो सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा उसका फैसला विधायक दल करेगा और उसका फैसला जो पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप है वह करेगी। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्यकर्ता अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, इस तरह का बयान पार्टी में ना किसी नेता ने दिया है। और ऐसी बात अनिल विज साहब भी कह नहीं सकते हैं। वो कह सकते हैं अपनी सीनियरिटी के आधार पर कि उनको मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलना चाहिए, ऐसी बात कह सकते हैं, लेकिन ये फैसला तो विधायक दल को करना है और पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप को करना है। और जो फैसला सेंट्रल लीडरशिप का होगा, चाहे विज साहब हों, चाहे जो हमारे विधायक चुन कर आएंगे, पार्टी की लीडरशिप के फैसले का सम्मान करेंगे।
बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए सर। सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी जी को आपने सुना। जाहिर तौर पर जो सुबह से लगातार राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं उन सभी पर एबीपी न्यूज़ ने सवाल किया। सबसे पहले अगर बात करें बिट्टू की, तो उनके बयान जो दिया गया है उनके द्वारा, यानी राहुल गांधी को नंबर 1 टेररिस्ट कहा गया, तो उस मामले में बिधूड़ी साहब का ये कहना है कि अगर इस मामले में उन्होंने ये बयान दिया है तो ज़रूर कोई ना कोई प्रूफ उनको ऐसा मिला होगा, ज़रूर इस मामले में जानकारी उनको मिली होगी। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.